इधर नेपाल में भीषण हिंसा के बाद अब सत्ता और सियासत के समीकरण बदल गए हैं। देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। हिंसा से डरे सहमे नेपाल के लिए एक ये नई उम्मीद की किरण है। देखिए रिपोर्ट। सुशीला की बारी, नेपाल का नया दौर। हिंसा के साए में उम्मीद की नई किरण। नेपाल पिछले कुछ दिनों से जल रहा था। युवा क्रांति ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा था। सरकारी दफ्तरों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों तक हिंसा का तांडव था। कुछ दिनों की इस अराजकता और खून खराबे के बाद नेपाल में अब नया सूरज निकल चुका है। देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कार्की ने कहा, बर्बरता की घटना में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। मैं और मेरी टीम यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे। आपके सहयोग के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। सुशीला कार्की एक्शन मोड में हैं। उन्होंने हिंसा और भ्रष्टाचार की जांच के लिए 2 नए आयोग बनाने का फैसला किया। पहला, न्यायिक आयोग जो हाल की हिंसा की घटनाओं की जांच करेगा, और दूसरा, भ्रष्टाचार निवारक आयोग जो देश में भ्रष्टाचार के मामलों को खंगालेगा। सुशीला कार्की ने हिंसा में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कई दिनों की अशांति के बाद नेपाल में अब धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। काठमांडू समेत देश के अन्य हिस्सों में शुक्रवार को कर्फ्यू और प्रतिबंधात्मक आदेश हटा लिया गया। दुकानें, किराना स्टोर, सब्जी बाजार और शॉपिंग मॉल दोबारा खुल गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर पहले की तरह वाहनों की चहल पहल बढ़ गई है। प्रमुख सरकारी भवनों समेत कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिन्हें हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया था। सुशीला कार्की नेपाल की गद्दी पर काबिज तो हो गई हैं, लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं होगा। नेपाल को फिर से संवारने के लिए उनके सामने कई चुनौतियां हैं। पहला, हिंसा से उबरना, फिर रोजगार, शिक्षा, गरीबी, अर्थव्यवस्था और युवाओं का पलायन। भारत पर असर। नेपाल का संकट केवल उसका आंतरिक मामला नहीं है। अस्थिरता की गूंज पड़ोसी देश तक पहुंचती है। नेपाल में अस्थिरता का असर भारत के साथ व्यापार, सुरक्षा और प्रवासन तीनों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के जाने के बाद अब सुशीला कार्की के राज में नेपाल के भारत से रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। नेपाल में नए दौर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंसा से टूटा नेपाल सिर्फ एक नए चेहरे से बदल जाएगा? क्या सुशीला कार्की लोगों का भरोसा जीत पाएंगी? नेपाल का आने वाला वक्त ही इन सवालों का जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर नेपाल में भीषण हिंसा के बाद अब सत्ता और सियासत के समीकरण बदल गए हैं। देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। हिंसा से डरे सहमे नेपाल के लिए एक ये नई उम्मीद की किरण है। देखिए रिपोर्ट। सुशीला की बारी, नेपाल का नया दौर। हिंसा के साए में उम्मीद की नई किरण। नेपाल पिछले कुछ दिनों से जल रहा था। युवा क्रांति ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा था। सरकारी दफ्तरों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों तक हिंसा का तांडव था। कुछ दिनों की इस अराजकता और खून खराबे के बाद नेपाल में अब नया सूरज निकल चुका है।
देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कार्की ने कहा, बर्बरता की घटना में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। मैं और मेरी टीम यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे। आपके सहयोग के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। सुशीला कार्की एक्शन मोड में है। उन्होंने हिंसा और भ्रष्टाचार की जांच के लिए 2 नए आयोग बनाने का फैसला किया। पहला, न्यायिक आयोग जो हाल के हिंसा की घटनाओं की जांच करेगा, और दूसरा, भ्रष्टाचार निवारक आयोग जो देश में भ्रष्टाचार के मामलों को खंगालेगा। सुशीला कार्की ने हिंसा में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कई दिनों की अशांति के बाद नेपाल में अब धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। काठमांडू समेत देश के अन्य हिस्सों में शुक्रवार को कर्फ्यू और प्रतिबंधात्मक आदेश हटा लिया गया। दुकानें, किराना स्टोर, सब्जी बाजार और शॉपिंग मॉल दोबारा खुल गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर पहले की तरह वाहनों की चहल पहल बढ़ गई है। प्रमुख सरकारी भवनों समेत कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिन्हें हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया था। सुशीला कार्की नेपाल की गद्दी पर काबिज तो हो गई हैं, लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं होगा। नेपाल को फिर से संवारने के लिए उनके सामने कई चुनौतियां हैं। पहला, हिंसा से उबरना, फिर रोजगार, शिक्षा, गरीबी, अर्थव्यवस्था और युवाओं का पलायन। भारत पर असर। नेपाल का संकट केवल उसका आंतरिक मामला नहीं है। अस्थिरता की गूंज पड़ोसी देश तक पहुंचती है। नेपाल में अस्थिरता का असर भारत के साथ व्यापार, सुरक्षा और प्रवासन तीनों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के जाने के बाद अब सुशीला कार्की के राज में नेपाल के भारत से रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। नेपाल में नए दौर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंसा से टूटा नेपाल सिर्फ एक नए चेहरे से बदल जाएगा? क्या सुशीला कार्की लोगों का भरोसा जीत पाएंगी? नेपाल का आने वाला वक्त ही इन सवालों का जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर नेपाल में भीषण हिंसा के बाद अब सत्ता और सियासत के समीकरण बदल गए हैं। देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। हिंसा से डरे सहमे नेपाल के लिए एक ये नई उम्मीद की किरण है। देखिए रिपोर्ट। सुशीला की बारी, नेपाल का नया दौर। हिंसा के साए में उम्मीद की नई किरण। नेपाल पिछले कुछ दिनों से जल रहा था। युवा क्रांति ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा था। सरकारी दफ्तरों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों तक हिंसा का तांडव था। कुछ दिनों की इस अराजकता और खून खराबे के बाद नेपाल में अब नया सूरज निकल चुका है। देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कार्की ने कहा, बर्बरता की घटना में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। मैं और मेरी टीम यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे। आपके सहयोग के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। सुशीला कार्की एक्शन मोड में है। उन्होंने हिंसा और भ्रष्टाचार की जांच के लिए 2 नए आयोग बनाने का फैसला किया। पहला, न्यायिक आयोग जो हाल के हिंसा की घटनाओं की जांच करेगा, और दूसरा, भ्रष्टाचार निवारक आयोग जो देश में भ्रष्टाचार के मामलों को खंगालेगा। सुशीला कार्की ने हिंसा में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कई दिनों की अशांति के बाद नेपाल में अब धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है।
काठमांडू समेत देश के अन्य हिस्सों में शुक्रवार को कर्फ्यू और प्रतिबंधात्मक आदेश हटा लिया गया। दुकानें, किराना स्टोर, सब्जी बाजार और शॉपिंग मॉल दोबारा खुल गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर पहले की तरह वाहनों की चहल पहल बढ़ गई है। प्रमुख सरकारी भवनों समेत कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिन्हें हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया था। सुशीला कार्की नेपाल की गद्दी पर काबिज तो हो गई हैं, लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं होगा। नेपाल को फिर से संवारने के लिए उनके सामने कई चुनौतियां हैं। पहला, हिंसा से उबरना, फिर रोजगार, शिक्षा, गरीबी, अर्थव्यवस्था और युवाओं का पलायन। भारत पर असर। नेपाल का संकट केवल उसका आंतरिक मामला नहीं है। अस्थिरता की गूंज पड़ोसी देश तक पहुंचती है। नेपाल में अस्थिरता का असर भारत के साथ व्यापार, सुरक्षा और प्रवासन तीनों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के जाने के बाद अब सुशीला कार्की के राज में नेपाल के भारत से रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। नेपाल में नए दौर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंसा से टूटा नेपाल सिर्फ एक नए चेहरे से बदल जाएगा? क्या सुशीला कार्की लोगों का भरोसा जीत पाएंगी? नेपाल का आने वाला वक्त ही इन सवालों का जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।